हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एलिट 2020 जो एग्जाम हुआ है उसके सॉल्यूशन एंड आंसर की। हालांकि आपने एग्जाम दिया होगा बट उसके आंसर आपको चेक करना है या आप कर चुके हैं और आपको सोल्यूशन उसके नहीं मिल रहे हैं तो आप इधर पे देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक पूरे पेपर की जो कि आपका एलिट 2020 में आया हुआ है। अब इसमें क्या देखना है, इसमें जो क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के वो अराउंड 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। अब उसको मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। ओके, अब वो जंबल्ड फॉर्म में होंगे बट हाँ कोई नहीं, आप उसको देख सकते हो और आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि लाइक क्या था और कैसे हम लोग को उसमें करना था। 2-3 क्वेश्चन में आप लोग हो सकता है स्टक हुए होंगे बट मुझे नहीं लगता कि सारे क्वेश्चन में आप लोग स्टक हुए होंगे। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे तो मैं कोशिश करूंगा कि यार सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपको बेसिक से बताऊं। मैं यशराज सिंह चौहान आज आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट से करेंगे, बेसिक से करेंगे, सब कुछ जो भी चीज़ें होंगी बढ़िया तरीके से करेंगे क्योंकि हमारा नाम ही कॉन्सेप्ट लाइव है। ओके चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके जाता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना, इसको शेयर जरूर करना और इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बिकॉज विदाउट सब्सक्रिप्शन अगर आप जाओगे तो आपको शायद से नेक्स्ट वीडियो शायद नहीं मिल पाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना। अब जो कहानी है आपको शेयर कहाँ करना है, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके भाई बहन, अगर आपका कोई छोटा भाई है, अगर आपका कोई साथ वाला दोस्त है, उसको आप शेयर कर सकते हैं और अपने जो भी ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वहाँ कर सकते हैं इसको आप शेयर। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो कुछ इस तरह से था। हालांकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और मैं साइड में हो जाऊंगा, हर क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं साइड में हो जाऊंगा जिससे आप पॉज करके उसको बनाने की कोशिश कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है, अगर आपका आंसर सही भी आया और आपको डाउट है कि यार आंसर सही है या नहीं है, या आपको चेक ये करना है कि मैंने जो सोल्यूशन किया था उसका वो सोल्यूशन ठीक था या नहीं था, तो उसको देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बोला क्या जाता है, एक अगर आप क्वेश्चन पढ़ा होगा तो एक रफली आइडिया आपको मिल गया होगा कि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, यानी एपी सीरीज होने वाली है। ओके, नाउ if the third and 10th term of an arithmetic progression are 14 and 56 respectively। अब मुझे नहीं पता सर थर्ड क्या होता है, 10th क्या होता है। हम बात कर रहे हैं बेसिक से। तो पहला बेसिक अगर मैं बताऊं कि nth टर्म अगर हमको बताना होता है तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और एपी सीरीज अगर हमारी है तो उसको मैं बोलता हूं क्या, tn इक्वल्स टू n प्लस tn इक्वल्स टू 1 सेकेंड, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे 3 टर्म्स दिख गए मुझे। क्या क्या चीजें दिख गई सर, a क्या है, n क्या है, d क्या है। हालांकि ये बेसिक क्लास नहीं है, आने वाले समय में वो बेसिक क्लास भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर हम पेपर सॉल्यूशन के बारे में देखें तो थोड़ा हल्का हल्का मैं बेसिक हर क्वेश्चन में बताता जाऊंगा आपको। नाउ a जो होता है वो सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है और n जितने टर्म्स की हम लोग बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6th टर्म आपसे पूछूं तो t6 हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखूंगा तो a प्लस 5d हो जाएगा ये, क्योंकि 6 माइनस 1 d होता है, 6 माइनस 1 5 होता है। अब ये जो सीरीज है सर, ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो मैं एक आपको एज एग्जांपल बताता हूं, लाइक 2 4 6 8 और डेड। अगर मैं इनके डिफरेंस देखूं, जो कॉमन डिफरेंस में बताता था कि d है, तो व्हाट इज a इन दिस सीरीज, तो दिस इज a, ये आपका a है यानी फर्स्ट टर्म। ओके, एंड व्हाट इज d सर, तो d है आपका जो कॉमन डिफरेंस है, 4 और 2 का डिफरेंस 2 होता है, 6 और 4 का डिफरेंस 2 होता है, 8 और 6 का डिफरेंस 2 होता है। ओके, तो ये आपके कॉमन डिफरेंस हो गए और ये आपका a यानी फर्स्ट टर्म हो गया और n की वैल्यू हमको उस पर्टिकुलर टर्म से पता पड़ती है जो हमको निकालना है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में बोला जाता था कि द थर्ड टर्म इज 14 एंड द 10th टर्म इज 56। तो थर्ड टर्म इज 14, इट मींस व्हाट, a प्लस थर्ड है ना, यानी n की वैल्यू 3 होगी ना, 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2d इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 14। इसी तरह से दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 10th टर्म की। अब वो 10th जो टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 9d और इज इक्वल्स टू 56। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को देखूं तो इधर पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इनको और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये a से a कट हो जाएगा। नाउ यहां पे बचा माइनस 7d और यहां बचा माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से दिस इज 6 टाइम, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 6। अब हमें निकालना क्या है वो भी तो समझ लो, यहां d तो मैंने निकाल लिया, अब निकालना क्या है वो देख लेते हैं। बताया जाता है इधर पे, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी हमको अर्थमेटिक मीन बताना है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि उस पूरी 15th टर्म की सीरीज जो भी आएगी उसका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो सम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये तो हो गया हमारा सम। अब इसका अगर मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मीन का फॉर्मूला बन जाएगा जस्ट जितने भी टर्म्स हैं उससे डिवाइड करा देंगे, यानी n से इसको डिवाइड करा दूंगा, यानी यही अगर मैं n से डिवाइड कराऊं तो n से n कट हो गया, यानी मेरे पास निकल के आता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और अपॉन में ये वाला 2। अब देखो कहां तक कहानी चाहिए हमको, 15 टर्म की, तो n की वैल्यू तो 15 रख दूंगा, d की वैल्यू 6 आ चुकी है, मेरे पास a की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू इन दोनों किसी इक्वेशन में d की वैल्यू रख के मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, 6 को अगर मैं यहां रखता हूं तो दिस इज 12 हो जाएगा, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 14, तो a की वैल्यू आ जाएगी गाइस 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई, d की 6 आ गई और n 15 मुझे पता है, रख दूंगा मैं यहां पे। जैसे ही मैं a की वैल्यू 2 रखूंगा प्लस n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 और d की वैल्यू 6 है अपॉन में 2। हालांकि मैं इसका 84 और इसको 4 बोल के मैं इधर पे मल्टीप्लिकेशन करा सकता हूं, जो कि हमारा 84, 14 6 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 2 यानी 44 हो जाएगा। ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे हम अगर मल्टीप्लाई नहीं जानते हैं बड़े नंबर्स का। तो 2 को कॉमन लेते, 2 से 2 1 टाइम, दिस इज 3 टाइम, 14 3 42 और प्लस 2 कर देते तो भी 44 आ जाता। इट मींस आवर आंसर इज बी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगा देता हूं आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। आई होप आपने इसको पॉज करके बनाने की कोशिश करी होगी और आप में से काफी स्टूडेंट्स का आंसर भी आ गया होगा। नाउ प्रोसेस देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कॉन्सेप्ट से चलेंगे। नाउ रॉनी हैज अ बैग कंटेनिंग 7 रेड एंड 9 ग्रीन बॉल्स, फ्रॉम इट ही ड्रॉज आउट 6 बॉल्स साइमल्टेनियसली एट रैंडम। वो रैंडमली क्या निकालता है, 6 बॉल निकाल लेता है। अब उसके पास रेड बॉल्स कितनी है, अगर मैं बात करूं तो रेड बॉल है उसके पास 7, और अगर मैं ग्रीन बॉल की बात करूं तो ग्रीन बॉल है उसके पास 9। तो अगर मैं टोटल बॉल की बात करता हूं तो टोटल बॉल्स कितनी है उसके पास, टोटल बॉल्स है सर 9 प्लस 7 यानी कि 16, टोटल उसके पास 16 बॉल्स हो गए ना। अब वो 6 बॉल निकाल लेता है, फिर पूछता क्या है, एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट 4 ऑफ देम आर रेड एंड द रेस्ट आर ग्रीन। तो उसमें से आपकी 4 होंगी रेड और बाकी जो बची, अब देखो 6 बॉल अगर वो निकालेगा तो इसमें से 4 होना चाहिए रेड, अब जो रेस्ट है वो कितनी बची, 2 ही तो बची, तो वो 2 होंगी आपकी ग्रीन। ओके, सो इसमें प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है तो प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा, इसके जो इवेंट्स आएंगे पहले हम इसके निकाल लेंगे इवेंट्स एंड देन अपॉन टोटल इवेंट्स, है ना। तो इसके अगर मैं फेवरेबल इवेंट्स की बात करूं या फेवरेबल कितने वे हो सकते हैं, तो फेवरेबल वे होंगे, सबसे पहले रेड निकालूंगा, तो 4 रेड जो निकलेगी वो 7 रेड में से तो निकलेंगी, यानी कि 7C4 एंड यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मुझे 2 ग्रीन्स निकालना है, यानी ग्रीन में से निकलेगी, यानी 9C2। दिस इज फेवरेबल वे। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, फेवरेबल वे अपॉन टोटल वे। सो अपॉन टोटल वे, टोटल कितनी बॉल्स निकल रही है, 16 में से 6 बॉल्स निकल रही है, तो किस में से 16 में से, तो दिस इज 16C6। नाउ अब इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन हमारा ऑप्शन दिए इधर पे, हमको उसका आंसर देखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। नाउ अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, अगर बेसिक सी एक चीज आपको पता है, 7C मेरे पास 4 दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। मैं ज्यादा बेसिक में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ अगर ये छोटा हो सकता है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, जैसे 7C3, ये दोनों इक्वल होता है। अगर आप इसका डेरिवेशन देखोगे तो ये दोनों चीजें इक्वल निकल के आएंगी, यानी दोनों की वैल्यूज इक्वल निकल के आएंगी। 7C4 को अगर मैं कैलकुलेट करता तो थोड़ा मेरे पास ज्यादा वैल्यू आती कंपेरिजन टू दिस। नाउ इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, 7C3 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, 7C3। अब 7C3 को ब्रेक करते हैं, 7 को 3 पार्ट तक मुझे, 3 टर्म्स तक मुझे ब्रेक करना है, तो दिस इज 7 6 एंड 4 5, बैकवर्ड जाते हैं, देन अपॉन में कितना आ जाएगा 3 2 एंड 1। आप लोग इधर पे फॉर्मूला भी लगा सकते थे एनसीआर का, लेकिन मैंने डायरेक्टली वही चीज कर दी जो फॉर्मूले के बाद आती है। नाउ अगर मैं 9C2 को देखूं तो 9C2 को कैसे ब्रेक करूंगा, 9 इंटू 8 अपॉन में 2 इंटू 1, और टोटल जो अपॉन चल रहा है वो क्या चल रहा है, 16C6। अब इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 16 15 6 प्लेस तक करना है ओनली, बिकॉज 6 है हमारे पास, देन 14 देन 13 देन 12 देन 11, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब देखिए कौन कौन सी चीजें मेरी कट हो रही हैं। नाउ सबसे पहले 3 2 से ये 3 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई, 2 से ये वाला मैंने 2
टाइम कट कर दिया। 6 2 12 मैंने कहाँ कट कर दिया, 6 2 12 ये कट कर दिया, कर सकते हैं हम लोग। फिर अगर 5 देखो तो 5 से दिस इज 3 कट कर दिया। और क्या कर सकता हूँ, 7 से दिस इज 2 टाइम कट कर दिया। इसके बाद 3 2 6 ये कट कर दिया। अब इसके बाद और क्या बचता है मेरे पास, अब जो चीजें बची हैं हौच पौच हो रहा है तो साइड में लिख लेते हैं, और भी कट होंगी चीजें हालांकि। इसके बाद बचता है मेरे पास 16, फिर बचता है मेरे पास 13 और फिर बचता है मेरे पास 11। नाउ 8 से दिस इज 2 टाइम कट हो गया। 9 5 जा, क्योंकि इसके बाद अब कट नहीं हो रहा कुछ भी, ये दोनों प्राइम नंबर आ गए एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब अगर मैं देखूं तो 9 5 से कितना हो जाएगा मेरे पास 45 एंड 13 11 हो जाएगा 143। कैसे कर दिया वो चीज आपको देखना पड़ेगी, कैसे कर दिया वो बता देता हूं। देखो 13 इंटू 11, 11 बन जाए 11 110, 11 3 कितना हो गया 33, सो दिस इज 143। ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, आप जैसे करते हो वैसे कर सकते हो ना। 143 2 कितना होता है, वो होता है आपका दिस इज 28 एंड दिस इज 6 यानी 286 ना। ऊपर 45 है नीचे 286 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया गाइस, हमारा आंसर ये हो गया, बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो गया होगा आई होप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग के पास क्या है। ओके तो यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन निकल के आता है। पॉज करके आप लोग इसको बनाने की कोशिश करो और आप इसको बना लोगे जहां तक मुझे पता है। सो सिटी ए इज कनेक्टेड टू सिटी बी बाय 4 हाईवेज। तो सिटी अगर ए ये है और बी अगर ये है तो यहाँ पे 4 हाईवेज है, 1 2 3 4 4 हाईवेज। फिर क्या बोलता है, और एंड सिटी बी इज कनेक्टेड टू सिटी सी बाय 3 हाईवेज। अब वो सिटी सी कहीं भी हो सकती है, इधर इधर डायरेक्शन का उसमें कोई खेल नहीं है, मैं यहीं बना देता हूँ लाइक आगे इसके पीछे भी हो सकती है, इधर भी ऊपर नीचे कहीं भी। तो दिस इज सिटी सी और यहाँ पे ये 3 हाईवेज से कनेक्ट हो रही है। फिर क्या बोला जाता है, केसरी केसरी वांट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। वो सिटी ए से सी जाना चाहता है वाया सिटी बी, लेकिन सिटी बी से उसको होकर गुजरना है। ऐसा नहीं कि वो कोई और रूट लेके सी पे चला जाए डायरेक्ट, यानी ए से उसको बी तक जाना है और फिर बी से वो सी तक जाएगा, ये कहना चाहता है वो एग्जामिनर। ओके नाउ इन हाउ मेनी वेज केसरी कैन डू इट। तो कितने वे से वो ये चीज कर सकता है, यू हैव ऑप्शंस, कितने वे से कर सकता है। देखो उसके पास 4 हाईवे हैं, मैं बना देता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी, 1 2 3 4। ओके 1 2 3 4। या तो वो इससे जाएगा या तो इससे जाएगा या इससे या इससे, यानी इनके नाम दे देता हूं। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। या तो वो फर्स्ट से जाएगा या सेकंड से जाएगा, अगर सेकंड से नहीं जाएगा तो थर्ड से जाएगा, थर्ड से नहीं जाएगा तो फोर्थ से। यानी उसके पास कितने केस आ रहे हैं, 4। किसी भी 4 में से किसी भी एक में से जाएगा ना, यानी हम कैसे इनमें से चूज कर लेंगे कोई भी एक, यानी 4C1 बोल देंगे ना हम लोग, और 4C1 की वैल्यू क्या होती है सर 4 होती है। सो दिस इज 4 हो जाएगी, यानी वो 4 वे से ए से बी तक पहुंच जाएगा। अब वो बोलता है कि उसे सी तक पहुंचना था, तो सी के लिए 3 वे है, सी के लिए 3 वे, इससे इससे या इससे। तो वही चीज 3C1 यानी इधर पे आ जाएगा 3। तो पहले गया वो ए से बी एंड बी से सी, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, दिस इज कितना हो गया गाइस 12। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका कितना हो गया 12। ओके नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है। अब यहां पे थोड़ा सा आपका एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा। मोड में आपका कुछ इक्वेशन है, उसको देखते हैं कैसे क्या करना है। पॉज करके आप इसको बनाइए, हालांकि मैं तो साइड में ही हूं, आप साथ में भी बना सकते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इन इक्वेशन दिस इज। तो एक्स की कौन सी वैल्यू होगी, वो एक्स की कितनी वैल्यू होगी, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वो कितनी इधर पे वैल्यूज हो सकती है। तो अगर मैं मोड की बात करता हूं तो यहां पे मैं क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूं जो कि 4 से पर्टिकुलरली छोटी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 0 से। क्या मैं 0 डाल सकता हूं इधर पे, यस। अगर मैं मोड के अंदर 0 डालता हूं तो वो एक्यूरेट आपका 4 से कम ही होगा, तो पहली वैल्यू 0। क्या सर मैं 1 डाल सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि 1 इधर डालूंगा मोड खोलेगा तो वो प्लस में ही 1 आएगा, तो दिस इज ऑल्सो स्मॉलर देन दिस। अगर मैं 2 डालूंगा तो वो भी छोटा है, 3 डालूंगा तो वो भी छोटा है। सर अगर मैं -1 डालता हूं तो -1 भी इधर पे मोड में खुल के 4 से छोटा ही रहेगा। अगर मैं -2 डालूंगा तो वो भी मोड में बाहर आ जाएगा प्लस में, जो कि छोटा रहेगा। और अगर मैं -3 डालूंगा तो वो भी मोड में बाहर आके 3 हो जाएगा, जो कि छोटा रहेगा। लेकिन मैं -4 नहीं डाल सकता हूं, -4 डालूंगा तो वो प्लस का 4 हो जाएगा, जो कि एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 से कम लेना है। तो कितने नंबर हो गए इधर पे, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की पॉसिबल, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इज योर आंसर। ये इजी क्वेश्चन हो गया। ओके नाउ
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप लोग थोड़ा बनाइए पॉज करके। आप लोग साथ साथ में जो भी मैं न्यू क्वेश्चन लगाता हूँ ना उसको पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है, जिससे आप लोग बाद में आंसर मैच कर सको मेरे साथ। तो मैं देख रहा हूं जहां तक ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा हल्का सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वो कॉन्सेप्ट आप समझ लो। और ये क्वेश्चन आपको बार बार परेशान भी कर सकता है अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो। तो अगर आप किसी शॉर्टकट के पीछे भागते हो या कुछ भी करते हो तो चीजें बदल जाती हैं उसमें, हमें समझ में नहीं आती हो क्या गया, ठीक है। नाउ इफ द प्राइस ऑफ ईच बुक गोज अप बाय 5 रुपीज, अगर किसी भी बुक की प्राइस 5 रुपए बढ़ जाती है, पहले कितनी थी आई डोंट नो, ओके, देन आशा कैन बाय 20 बुक्स लेस फॉर रुपीज 1200, तो वो 1200 में पहले से 20 बुक्स कम खरीद पाती है, ठीक है भाई। देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स आशा कुड बाय एट द ओरिजिनल प्राइस, तो हमें वो नंबर ऑफ बुक भी बताना है और उसकी ओरिजिनल प्राइस भी बताना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, तो मैंने लेट कर लिया कि ओरिजिनल प्राइस मैंने लेट कर ली क्या, कि 1 बुक आ रही थी पहले X रुपीज में, 1 बुक कितने में आ रही थी X रुपीज में, ओके। अब हुआ क्या कि प्राइस बढ़ गई 5 रुपए से, अब प्राइस क्या बढ़ गई 5 रुपए से, तो यहां पे मैं ओरिजिनल लिख रहा हूं, यहां पे मैं न्यू लिख रहा हूं कंडीशन। अब 1 बुक जो है ना, अब 1 बुक कितने की आ रही है X प्लस 5 रुपीज की आ रही है, क्योंकि 5 रुपए बढ़ गए। तो क्या होता है ऐसे में जो आशा है, जो भी इधर पे पर्टिकुलर पर्सन है, वो 1200 रुपीज में 20 बुक्स कम खरीदती है। तो यहां पे 1200 में वो पहले कितनी बुक खरीद रही थी, अगर मैं इनिशियली कंडीशन में लूं तो X रुपीज में इतनी बुक्स ले रही थी, तो 1200 में कितनी बुक्स ले लेंगी 1/X बुक ले लेगी, वो कितने में 1 रुपीज में। तो 1200 अगर इसे बनाना है तो बोथ साइड में 1200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो यानी कि वो 1200/X बुक ले सकती है कितने में 1200 रुपीज में। ये इनिशियल कंडीशन हो गई उनकी। इसी हिसाब से अगर मैं न्यू कंडीशन देखूं तो न्यू कंडीशन में वो कितनी ले सकती हैं, 1 बुक वो ले लेंगी कितने में, सॉरी 1 रुपीज में वो कितनी बुक ले लेंगी 1/X प्लस 5 बुक्स। तो ये बताओ 1200 रुपीज में कितनी ले लेंगी, वही सेम कंडीशन, वही सेम इक्वेशन, 1200/X प्लस 5 बुक्स ले लेंगी 1200 रुपीज में। लेकिन कहा यह जाता है कि ये पर्टिकुलर जो बुक है इन पर्टिकुलर बुक से कितनी कम है 20 लेस है, 20 कम है, यानी दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू इक्वल्स टू 20, यानी 1200/X माइनस 1200/X प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 20। अब ये इक्वेशन आ गई, हमें X की वैल्यू निकालना है, और X क्या है ओरिजिनल प्राइस है, और ओरिजिनल प्राइस ही तो पूछा है उसने। देखते हैं इधर पे क्या करूंगा मैं, 1200 कॉमन ले लेता हूं, पहले यहां बता देता हूं आपको, यहां पे क्लियरली दिख जाएगा। 1200 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचता है 1/X प्लस 1/X प्लस 5 इक्वल में 20। अब 20 से इसको कट करूंगा तो दिस इज 60 टाइम कट हो गया, ओके। नाउ अब ये इधर पे 60 अगर बचा तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद अच्छा यहाँ पे माइनस था, ये दिस इज माइनस, तो यहाँ x प्लस 5 जाएगा और यहाँ माइनस में x, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा 5/X इंटू x प्लस 5, और इक्वल में कितना आ गया, इक्वल में 1 आ गया। अब ये वाली चीज पूरी मैं यहां ले जाता हूं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 65 से कितना हो जाएगा 300, और इक्वल में कितना हो जाएगा x इंटू x प्लस 5। नाउ अब आपको पता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी और उसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम इधर पे इसके पेयर देख लेते हैं, क्या क्या पेयर इधर पे पॉसिबल हो सकते हैं। हमें यार 300 लाना है, यानी एक पॉसिबल वैल्यू ऐसी होना चाहिए जो कि 5 का मल्टीपल होगा। हम उसे 10 भी बोल सकते हैं, 15 भी बोल सकते हैं, 20 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ 5 बनाना चाहूँ तो ऑलरेडी एक 5 है, यानी 5 से तो वो बड़ी वैल्यू होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं इधर पे 10 रख के देखता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 10 लेट कर लूँ तो यहाँ पे मैं 10 रखूंगा तो ये 15, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी 15 10 मेरे 150 होते हैं, 300 तो कभी नहीं होते। तो मैंने बोला सर 5 नहीं हो रहा, 10 नहीं हो रहा, 15 रख के देख लेते हैं। तो मैंने x की वैल्यू अब मैंने 15 रख के देख ली, तो जैसे ही 15 रखा तो दिस इज 15 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 20, तो 15 20 300, ये तो सेटिस्फाई हो गया। बट हमें सिंबल नहीं पता पड़ रहा है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग हेल्प ले लेंगे, हालांकि आप उसे बेसिक में पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 300 और इक्वल में 0। हमें पेयर पता पड़ गए ना, कितने के पेयर हैं 12 का, सॉरी 15 का एंड 20 का पेयर है, और लेस करने पे 300 लाना है, हमने लेस करने पे 300 लाना है। सो यहाँ पे मैं फिट कर दूंगा x स्क्वायर प्लस 20x
माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 आ जाएगा। अब x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक तो x की माइनस में वैल्यू निकल के आएगी 20 वाली, और प्लस में वैल्यू निकल के आएगी 15 वाली, यानी x की दो वैल्यू, एक तो माइनस 20 और x की एक और वैल्यू एक प्लस 15, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 15 होने वाली है। तो 15 वाली ये वाला पेयर दिख रहा है हमें, अगर मैं 1580 करता हूं तो कितना हो जाता है 1200 हो जाता है। ये चीज सेटिस्फाई हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपका ये वाला आंसर कभी नहीं होगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने, बिल्कुल बेसिक से। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारा, एक और इक्वेशन फॉर्म में है, जिसमें हमारी जो पावर्स है ना उसके टर्म्स में हमें आंसर देना है। नाउ if 2 की पावर x is equals to 7 to the power y is equals to 14 to the power z, then find the value of the z in term of x and y। तो हमें x and y के टर्म में आंसर निकालना है। नाउ अब यहां पे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखते हैं। तो 2 to the power x is equals to 7 to the power y is equals to 14 to the power z equals to मैंने k लेट कर लिया, ये चीज मैंने लेट कर ली। अब एक एक को k के बराबर ले लूंगा, पहला पेयर 2x और इसको उठाता हूं, तो 2 to the power x इक्वल्स टू अगर k है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k to the power 1/x। ये चीज समझ में आती है, काफी बेसिक सी चीज है। अब मैं 2 3 आपको 6 तो सिखाने नहीं आया हूं कि मैं यहां पे लिख दूं 2 into 3, मैंने डायरेक्ट 6 कैसे लिख दिया सर। तो ये चीज आपको बेसिक है, ये चीज समझ में आती है। नाउ अगर मैं इन दोनों को साथ में लेता हूं 7 to the power y इक्वल्स टू k, तो 7 की जो वैल्यू आ जाएगी k to the power 1/y हो जाएगी। और उसी तरह से अगर मैं ये 14 वाले फैक्टर को लेता हूं तो 14 to the power z इक्वल्स टू k अगर है तो 14 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी k to the power 1/z। ओके नाउ अब हमें जो वैल्यू है वो z के टर्म्स में निकालना है, और एक्स वाई हमारा उसके फॉर्म में आंसर आएगा, यानी z इक्वल्स टू व्हाट। तो यहां अगर मैं 14 को देखूं तो 14 कुछ मुझे दिखाता है। अगर मैं 14 को ब्रेक कर लूं तो 14 दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। दिस इज 2 into 7 इज इक्वल्स टू k to the power 1/z। अगर 2 की वैल्यू देखूं तो k के फॉर्म में क्या है k to the power 1/x, और अगर 7 की वैल्यू देखूं k के फॉर्म में क्या है k की पावर 1/y, और इक्वल में क्या है k to the power 1/z। अगर मैं इनके बेस देखूं दोनों के, तो दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, और बेस अगर मल्टीप्लाई में, बेस सेम भी है और मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, और बेस वही रहता है हमारा। सो दैट्स व्हाई k इज इक्वल्स k टू द पावर कितनी हो जाएगी 1/x प्लस 1/y, और इक्वल में क्या आ जाएगा k टू द पावर 1/z। दोनों के बेस सेम है, इक्वल की कंडीशन है, दोनों के बेस कट हो जाएंगे तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, यानी वी कैन से 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। और अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो ये एक्स वाई इधर पे आ जाएंगे, यानी x प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स वाई, और इक्वल्स टू 1/z। ये 1/z की वैल्यू आई है, हमें z के टर्म में बताना है, z की वैल्यू बताना है x और y के टर्म में। तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू जस्ट इसका रेसिप्रोकल, इसका पलट जाएगा ये वैल्यू, तो एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। सो दिस इज योर आंसर। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पे, ये ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता था, अगर जिसने भी एग्जाम दिया है तो उन लोगों को पता पड़ा होगा कि इस क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में था क्या, आप पॉज करके पहले बनाने की कोशिश करो जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको तो मजा आने वाला है ना। काफी इजी सा क्वेश्चन था, बट कुछ उसने घुमाया हुआ था, बस वहीं पे आपको नहीं फंसना था। तो भिकू बोरोड सम मनी फ्रॉम Dhanraj to admit his daughter in a reputed law school. Okay, he agreed to pay the interest free loan. अब यहां इंटरेस्ट फ्री लोन है तो पहली बात तो ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बना ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा। उसने पैसा उठाया है और उसको सिर्फ कुछ उधर पे लोन को चुकाना है, यानी कि उसको पे करना है सम टर्म्स में, कुछ टाइम में, है ना, कुछ गैपिंग में। नाउ आगे देखते हैं। ऑफ रुपीज 60,000 का उसने लोन लिया है इन अ मंथली इंस्टॉलमेंट्स विच इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई इस क्वेश्चन में सर, क्या कि 60,000 का उसने लोन तो लिया था और उसको यहां पे क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स देना है, लेकिन वो क्या देख रहा है, विच इंक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट, यानी वो हर महीने हर साल, मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, तो हर महीने वो कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। ये चीज हमको समझ में आ गई। ओके, नाउ अब वो क्या बोलता है उसको समझिएगा। आफ्टर द 20th इंस्टॉलमेंट ही फाउंड दैट ही हैज पेड 3/4 ऑफ द लोन। अच्छा, 60,000 का 3/4 कितना होता है
एग्जैक्टली बात अगर मैं निकालना चाहूं तो 4 से इसको 15 टाइम 15 3 कितना हो गया 45,000। तो 45,000 तो उसने कब जमा कर दिया था, 20th इंस्टॉलमेंट तक उसने 45,000 जमा कर दिया था। ओके आगे बढ़ते हैं। इफ द इंटायर लोन वॉज क्लियर्ड दिस वे इन 25th इंस्टॉलमेंट्स, अगर वो पूरा का पूरा लोन अगर जमा करना चाहता ना तो वो 25th इंस्टॉलमेंट तक उसको जमा कर देता, टोटल सम जमा कर देता। ओके नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट दी, दूसरी दी, तीसरी दी, और पहली इंस्टॉलमेंट के बाद कुछ परसेंट तो नहीं, कुछ इधर पे आपका कांस्टेंट अमाउंट बढ़ गया। पहली इंस्टॉलमेंट पहला टर्म, दूसरी इंस्टॉलमेंट कुछ बढ़ गया, तीसरी इंस्टॉलमेंट उस पर फिर कुछ बढ़ गया और उतना ही बढ़ा। जैसे मान के चलो पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज की थी और दूसरी 105 हो गई, तो कितना बढ़ गया 5 रुपए। फिर अगर मैं देखूं तो 110 की थी, यानी फिर कितना बढ़ गया 5 रुपए। तो ये जो 5 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं ये क्या है, ये आपके कॉमन डिफरेंस है। और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 100 रुपीज है, यानी यहां पे इंस्टॉलमेंट तो कुछ है ही नहीं, यहां पे सिर्फ एपी की सीरीज चल रही है। अब एपी की सीरीज कैसे चल रही है, जब वो पूरी इंस्टॉलमेंट चुका देगा यानी इन सब का सम कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा अगर वो 25th इंस्टॉलमेंट में देता है, और इनका सबका सम हो जाएगा कितना 45,000 जब वो 20th इंस्टॉलमेंट में देता है। तो यू हैव टू इक्वेशंस ए और डी के फॉर्म में, और हमारा आंसर आ गया। हमसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज व्हाट, ए की वैल्यू निकालना है, इज द फर्स्ट टर्म अगर एपी में हम लोग देखते हैं तो। नाउ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 25th इंस्टॉलमेंट की, तो पूरा पैसा कितना उधर पे उसको देना पड़ेगा 60,000 का, तो सम हो गया ना। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एक मैंने अभी बताया था, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो सम कितना है, सम तो सर 60,000 है। अगर मैं इस वाली इंस्टॉलमेंट की बात करूं 25th इंस्टॉलमेंट की, नाउ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही 25 हो जाएगा। सो 25/2 a की वैल्यू नहीं पता सर हमको, सो दिस इज 2a प्लस n-1, n कितना है सर 25, तो दिस इज 24, और d की वैल्यू नहीं पता सर, और इक्वल में टोटल सम कितना है सर 60,000, कितना है 60,000। ओके नाउ अब अगर मैं 25 से इसको कट करूं तो पीछे के ये 100 में 4 टाइम कट कर लूंगा, ये हमारा हो गया 2400। ओके नाउ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48, तो 2a प्लस 24d इज इक्वल्स टू 4800। क्लियर हुआ, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया 24 में। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब दूसरी इक्वेशन जो है हम इधर पे बात करेंगे, हालांकि इधर पे 2 कॉमन लेके आप इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर सकते हो, बट हम उसको नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, रीजन है उसका, क्योंकि 2a अगर इधर आया है तो हो सकता है इधर भी आएगा और हम a को कट कर सकें इजीली। नाउ अगर मैं 20th इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 20th इंस्टॉलमेंट का सम क्या बनेगा, वही सेम चीज कि n/2, n कितना है सर 20 है, तो 20/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि सर n-1 यानी n की वैल्यू 20 इस बार, तो दिस इज 19d इज इक्वल्स टू टोटल सम कितना हो गया 45,000। ओके नाउ 2 से इसको कट कर देंगे 10 टाइम, और 0 से इस वाले 0 को हटा दूंगा, सो 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं देख रहा हूं इधर पे सर 4500। अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखूं अगर, तो इस इक्वेशन को मैं यहां लिखना चाहता हूं, तो 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 4500। दोनों इक्वेशन को देखें तो सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं इनको, तो यहां पे कितना बचेगा सर 5d, और यहां कितना बचेगा 300। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 5 6 30 यानी 60। हमें d की वैल्यू नहीं निकालना, हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी a की वैल्यू निकालना है। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मुझे ये वाली इक्वेशन अच्छी लग रही है, तो 60 वैल्यू इधर पे रख दूंगा, तो यानी कि 2a प्लस 19 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 4500। अब 19 जगह अगर आपको पता है तो ओके है, नहीं पता है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1140 होता है। सो दिस इज 2a प्लस 1140 इज इक्वल्स टू 4500। ओके सो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 2a की वैल्यू आ गई, इसमें से लेस कर देंगे, यानी कि सबसे पहले 40 लेस कर दूंगा इधर पे 100 में से, तो दिस इज 60। ओके देन इधर पे बचा कितना 44 में से 11 जाएगा, तो दिस इज 33। अगर मैं 2 से इसको कट करता हूं तो दिस इज 16 टाइम एंड दिस इज 1 कैरी आ जाएगा, तो दिस इज 8 टाइम, यानी मेरी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है a की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता था एग्जाम में, लेकिन इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ एपी के 2 फॉर्मूले लग रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था। ओके नाउ अगर मैं आगे देखूं तो मेरे पास क्या है, अब इसको थोड़ा सा मैं साइड में हो जाऊंगा जिससे आप लोग इसको कर लो, और फिर मैं इधर पे आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, हालांकि आपने कर लिया होगा। नाउ
अब वेजल कंटेन्स एन 80% एल्कोहल सॉल्यूशन, अगर 80% उसके पास एल्कोहल है तो बाकी जो 20% है वो किसी और चीज का कंसंट्रेशन होगा उधर पे। एल्कोहल के अलावा कुछ और भी हो सकता है सोडा हो सकता है वाटर हो, आई डोंट नो, पढ़ते हैं आगे पता पड़ेगा। 20% ऑफ द सॉल्यूशन वाज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर, यानी कि उधर पे जो 20% है, 80% मैंने बोला था क्या है, एल्कोहल। अगर एल्कोहल 80% है तो इसके अलावा जो 20%, बिकॉज देखो कोई भी वेजल में कंसंट्रेशन होगा वो पूरा 100% का सॉल्यूशन होगा, 100% में 80% एल्कोहल है, तो बाकी जो चीज है वो क्या है, बाकी चीज सर इधर पे 20% वाटर होगी पहले से, ये 20% वाटर हो गया। मैंने बोला यार वेजल की जो टोटल क्वांटिटी है ना, इनिशियल क्वांटिटी, उसको मैं लेट कर लेता हूं। सर कितनी लेट करोगे आप? सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने एल्कोहल और वाटर के रेशियो के बारे में। तो 80% और 20% का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1। ये चीज समझ में आती है। अब ऐसी इनिशियल क्वांटिटी में लेट करूंगा जो इसके इक्वेट हो जाए। मैं कितनी लेट कर सकता हूं, मैं 500 लेट कर सकता हूं, मैं 100 लेट कर सकता हूं। अब मुझे आगे देखना पड़ेगा प्रोसेस कितनी बार हो रही है, जो टेकन आउट वाली रिमूव वाली प्रोसेस हो रही है। तो नाउ 20% ऑफ द सॉल्यूशन वाज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर, ठीक है भाई। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, यानी एक बार और अगर इसको कर दिया जाए, तो यानी अगर मैं देखूं तो कंप्लीटली कितनी बार ये प्रोसेस हो रही है, 2 टाइम्स ये प्रोसेस हो रही है। नाउ यहां पे मैं देख लेता हूं, मैंने इनिशियल जो इधर पे सॉल्यूशन था इनिशियली, उसको लेट कर लिया सॉल्यूशन को 500x। अगर मैं इसको 500x लेट करता हूं तो 5 यूनिट, ये टोटल कितना है, 5 यूनिट। अगर रेशियोज में देखूं तो 5 यूनिट इक्वल्स टू, अगर दिस क्या बोलता हूं मैं, 5 यूनिट की अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितनी है, 500x है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, दिस इज 100x आ जाएगी। ओके, तो एल्कोहल कितना यूनिट है सर, 4 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 400, यानी एल्कोहल कितना था स्टार्टिंग में 400x। और वाटर कितना है सर, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 100x। तो इतना तो इनिशियली ये थे ही। ओके, हालांकि आप 80% इसका निकालोगे तो 400x और 20% इसका निकालोगे तो 100x वैसे भी आ जाएगा, लेकिन मैं रेशियो पे बात कर रहा हूं। ओके, अब हुआ क्या, फर्स्ट टाइम यहां से रिमूव हुआ कुछ, क्या रिमूव हुआ, यहां से 20% ऑफ द सॉल्यूशन रिमूव हो गया। अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो इतना है, इसका 20% कितना होता है 100x, यानी 100x यहां से रिमूव हो गया। अब अगर 100x रिमूव हो गया तो मुझे पर्टिकुलरली बताओ एल्कोहल से कितना रिमूव हुआ और वाटर से कितना रिमूव हुआ। तो यार अगर मैं एक बूंद भी इसमें से निकालता ना तो वो भी इतने ही रेशियो में निकलती जो इनका रेशियो है। अगर मैं एक चम्मच से भी निकालता ना, एक चम्मच भर के, तो उसमें भी इतना ही रेशियो रहता। अगर मैं पूरा बाल्टी भर के इसमें से निकालूंगा ना तो भी इतना ही रेशियो रहेगा, यानी रेशियो हमारे कभी भी नहीं गड़बड़ाते। अगर हम बोले कि यार हमें इसमें से कुछ निकालना है तो ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, आप एल्कोहल ज्यादा निकाल लो और वाटर कम निकालो, हम उसी रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं जो रेशियो हमको गिवन है। नाउ अब यहां से अगर ये 100x निकला है तो किस रेशियो में निकला होगा, 4 यूनिट 1 की रेशियो में निकला होगा। तो टोटल यूनिट कितनी है सर, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट निकल गया इसके बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सर, आप बता रहे हो तो 20x हो गई ये। तो वाटर 1 यूनिट ही तो है, तो वाटर कितना निकल गया सर 20x। और एल्कोहल कितना निकल गया सर 4 यूनिट, यानी 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट इक्वल्स टू 20, तो 4 यूनिट इक्वल्स टू 80, तो 80x ये निकल गया। अब अगर ये निकल गए तो निकाल के बताओ हमको। तो यहां से सबसे पहले मैंने 80 रिमूव कर दिया तो बचा 320x, और यहां से 20 रिमूव कर दिया तो ये कितना बचा 80x। लेकिन जैसे ही रिमूव कर लेते हैं ना तो वहां पे उतना ही वाटर डाल दिया जाता है। कितना रिमूव किया था 100x, वाटर डाल दो उतना ही, तो कितना हो जाएगा ये 180x। अब बन गया हमारे पास सेकंड बार के बाद ये वाली चीज। अब पर्टिकुलरली इनका रेशियो बताओ, अब कितना इनका रेशियो होगा। दिस इज नाउ न्यू एल्कोहल एंड दिस इज योर न्यू वाटर इन द सॉल्यूशन। अब इनका रेशियो देखूं तो 0 से 0 कटेगा, 2 से दिस इज 9 टाइम, 2 से 16 टाइम, तो दिस इज 16:9 कट जाएगा। ये इनका रेशियो हो गया। अब ये प्रोसेस एक ही बार हुई है, एक बार और करना है। और अगर हमें एक बार और करना है तो रिमूव अब मैं कितना करूंगा, मैं फिर से रिमूव करूंगा 20%। तो टोटल क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो अभी भी 500 ही है। क्यों, 100 निकला था, 100 वापस भी तो आ गया। और बाकी आप प्लस करके देख लो, प्लस करके देखोगे तो अभी भी कितना है, उतना ही है जितना पहले था। तो 500 का 20% यानी 100x फिर से रिमूव कर दिया सर इसने। अब अगर 100x रिमूव कर दिया तो मैं तो ये जानना चाहता हूं एल्कोहल कितना निकला है और वाटर कितना निकला है, बस ये बता दो मुझे, मेरा काम हो जाएगा। तो सर ये टोटल हो रहा है 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट की वैल्यू सर ये आ रही है 100x।
तो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x, 25 4 सा, तो ये कितना यूनिट है 16। 1 यूनिट की वैल्यू 4x है तो 16 यूनिट की वैल्यू 64x। सर एल्कोहल निकल गया 64x। 1 यूनिट की वैल्यू सर 4x है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 36x। ये 36x निकल गया, दोनों का सम देखो 100 होता है। यस, तो निकाल दो ना इसमें से, निकालते हैं। अगर मुझे 320 में से 64 अगर लेस करना है तो सबसे पहले तो मैं इसमें से 20 हटा दूंगा, बचेंगे 300। ओके, फिर इसमें से 44 और लेस कर दूंगा तो मेरे पास बचेंगे 256x। हालांकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप इसे कर सकते हो। तो यहां पे कितना बचा 256x। और अगर मैं 180 में से 36 निकालना चाहता हूं तो 36 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 30 लेस कर देंगे तो 150 में से 6 लेस कर देंगे तो बचेगा 4 यानी 144x। लेकिन निकालने के बाद उतना वाटर भी तो डाल दो, तो वाटर जैसी 100x इसमें डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 244x। पूछा क्या है लास्ट में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एल्कोहल विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो एल्कोहल कितना बचा है 256x। एल्कोहल का परसेंट पूछता है तो टोटल से पूछेगा ना, तो टोटल तो अभी भी भाई साहब उतना ही रहेगा, कितना 500। तो दिस इज 500x। परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, x से x कटेगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेंगे, 5 से इसको कट करेंगे, 5 5 जा 5 1 जा पॉइंट लगा के 2 यानी 51.2%। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर काफी फॉर्मूले भी आपने पढ़े होंगे, ये कर लो 2 बार रिपीट कर लो तो ये पावर हो जाती है, वो हो जाती है। मुझे ऐसे समझ में ज्यादा अच्छे से आता है और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को ऐसे समझना भी चाहिए, क्योंकि जो अंदर प्रोसेस हो रही है वो आप नहीं समझ रहे हो। आपसे अगर किसी दिन बोल देगा 1 चम्मच भर के निकालना है तो आप नहीं बता पाओगे शायद, लेकिन अभी आपने पढ़ लिया तो आप शायद से उसको बता पाओगे। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से इसको लगाने की कोशिश कीजिए। हालांकि सबसे शानदार क्वेश्चन मुझे यही लगा इस पूरे सेट में, एक तो वो इंस्टॉलमेंट वाला और एक ये वाला। देखते हैं, हालांकि आपने इसको लगाने की कोशिश करी होगी। अर्श टेक्स अप अ जॉब वेयर इन ईच वर्किंग डे ही इज गिवन अ टारगेट, जहां पे उसको हर एक वर्किंग डे पे टारगेट दिया जाता है। ओके, फॉर ईच डे ही मीट्स द टारगेट ही इज पेड ₹105। अगर वो टारगेट कंप्लीट कर लेती है, यानी कि टारगेट अगर उसको मिलता है तो वो 105 रुपए उसको पेड करना होते हैं। ओके, एंड फॉर ईच डे ही डज नॉट मीट द टारगेट ही इज पेड ₹18 लेस। अगर वो टारगेट उसका कंप्लीट नहीं होता है तो उसको 18 रुपीज इससे कम देना होते हैं। तो अगर वो टारगेट कंप्लीट करता है, ये कंप्लीट हो गया टिक निशान, तो उसको कितना पेड करना होगा 105 रुपीज। और अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं करता है तो उसको कितना पैसा पेड करना होगा, जस्ट 18 लेस देन दिस। यानी सबसे पहले मैं 10 लेस कर दूंगा, 95 में से 8 चले जाएंगे 87। ओके, सो दिस इज 87 रुपीज, इतना। अब देखो क्या बोलता है, इफ बाय द एंड ऑफ द मंथ ही इज पेड टोटल इतना रुपए, इतना पेड कर दिया। ओके, देन हाउ मेनी डेज डज ही मीट्स द टारगेट, यानी यहां पे बताना है कितने डेज उसने यहां पे टारगेट कंप्लीट किया है। अगर मान के चलो 30 डेज का इधर पे क्या है मंथ है, अगर 30 डेज का यहां पे मंथ है तो 30 डेज में से अगर 10 दिन ये करेगा तो कितना पेड करना पड़ेगा इसको सर 1050 रुपीज। ओके, अगर 10 डेज कंप्लीट करेगा तो बाकी जो रिमेनिंग 20 डेज है उसमें वो कंप्लीट नहीं करेगा। इट मींस 87 इंटू 20। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या देख पाता हूं, दिस इज 1740। ओके, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो कभी भी ये वैल्यू तो नहीं आने से रही। क्यों नहीं आ रही, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं मैं 27 के आसपास पहुंच रहा हूं, यानी कि मुझे वैल्यू कुछ ना कुछ इधर पे बदलना पड़ेगी। यानी कि 10 डेज और ये वाला तो मेरा नहीं बनना, यानी 10 मेरा ऑप्शन में भी है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो मैंने वेरीफाई कर लिया। तो क्यों ना हम ऑप्शन से ही वैल्यू उठा के एक बार देख लें, हो जाए हमारा कौ सही, क्योंकि ये भी हमने 10 एक रैंडमली मानी ना, और वो तो ऑप्शन में दिया था, तो ऑप्शन से ही मान के देखो ना सर एक बार। चलो भाई ऑप्शन से मान के देख लेते हैं, आपके भी मन की हो जाए। तो मैंने बोला यार मैं 21 डेज उससे काम करा लेता हूं, तो 105 इंटू 21 इतना पेड किया। अब जो रिमेनिंग 9 डेज बचे उससे मैं यहां पे टारगेट नहीं पे कर पा रहा हूं, मतलब टारगेट उसका कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां पे उसको 87 इंटू 9 पे करना पड़ेगा। नाउ अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं तो दिस इज 2100 एंड दिस इज 105, यानी कि दिस इज 2205 प्लस अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज 72 एंड 63, यानी कि ये कितना हो जाएगा 72 एंड 6, यानी कि दिस इज 783। ओके, इन दोनों को प्लस करो 538 80
8 7 22 29 खत्म क्वेश्चन। कब? जब वो 21 डेज इधर पे टारगेट करता है। बाकी इससे आंसर नहीं आता तो बाकी 2 ऑप्शन और थे, उससे चेक कर लेते हम। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझना था बस, बाकी इसमें कैलकुलेशन में जाओगे तो शायद से आप फंसोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको भी समझ लेते हैं। और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं। अ फ्रूट वेंडर परचेज 2 वेराइटीज ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर ₹18। ओके, तो पहला उसने खरीदा 12 ऑरेंज मिल जाएंगे उसको 18 रुपीज में, ये फर्स्ट टाइप हो गया। ओके, एंड 18 ऑरेंजेस फॉर 12 रुपीज, ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप कितना है? 18 ऑरेंजेस कितने रुपीज में? 12 रुपीज में। यहां पे बहुत से लोग आपको ट्रिक बताएंगे, बहुत सी बुक्स में ट्रिक्स लिखी होंगी। हमको ट्रिक पे काम नहीं करना है, हमको काम किस पे करना है? हमको उसके बेसिक सीखना है, एक बार बेसिक है क्या उसका। आगे जाके देखते हैं। तो ही मिक्स द 2 वेराइटीज इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी पहली जो टाइप थी उसका 2 क्वांटिटी लेना है, 2 यूनिट क्वांटिटी, और दूसरी जो वेराइटी उसका 3 यूनिट क्वांटिटी हमको लेना है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5 यूनिट। तो हम इनकी वैल्यू उसी हिसाब से बना लेना सर। कैसे बना लें? फर्स्ट मैंने मान लिया कि उसने टोटल 5x इधर पे फ्रूट्स खरीद लिए, 5x खरीद लिए, यानी अगर 5x वो फ्रूट खरीदेगा तो 5x का अगर मैं 2 यूनिट निकालूं तो कितना आता है सर? 2x आता है, और उसका 3 यूनिट कितना आता है? 3x आता है। तो पहला आर्टिकल जो है उसने 2x खरीदा, और खरीदने के बाद इसका 3x खरीदा, और उसको ही मिक्स करके उसने आगे जाके कुछ प्रोसेस करी है ना। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर वो 2x खरीद रहा है, तो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट टाइप की ऑरेंज की बात करूं तो 12 ऑरेंजेस वो खरीद रहा था कितने में? 18 रुपीज में। ओके, नाउ 6 को कट करते हैं, तो 2 ऑरेंजेस खरीदेगा वो कितने में? 3 रुपीज में। मुझे खरीदवाना है सर 2x, तो x से मल्टीप्लाई इस साइड, x से इस साइड, तो 3x रुपीज में उसने फर्स्ट टाइप के क्वांटिटी इधर पे खरीद ली, मतलब फर्स्ट टाइप के ऑरेंजेस खरीद लिया। ये इतना पैसा उसने खर्च कर दिया। नाउ अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूं, तो सेकंड टाइप 18 ऑरेंजेस वो खरीद रहा था कितने में? 12 रुपीज में। अगर मैं 6 से कट करता हूं तो दिस इज 3 टाइम्स, 6 से कट करता हूं तो दिस इज 2 टाइम। सर मुझे 3x आर्टिकल खरीदना है, 3x ऑरेंजेस खरीदना है, तो x से मल्टीप्लाई दिस साइड, x से दिस साइड, यानी 2x रुपीज में उसने यहां खरीद लिए। दोनों को कंबाइंड कर दो तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई उसकी? 5x रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई उसकी? 5x रुपीज। ये क्लियर होता है। आगे देखो, एंड सेल द मिक्स्ड स्टॉक एट द प्राइस ऑफ 144 रुपीज फॉर 10 डजन। एक डजन में आपके कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे? 12। तो 10 डजन में कितने हो जाएंगे? 120 ऑरेंज वो यहां पे 144 रुपीज में बेच देगा। हाउ मेनी ऑरेंजेस वी हैव? 5, 5x ऑरेंज ही तो है मेरे पास, इतने में वो इतने बेच रहा है। सर इसको कट कर सकते हैं, कैसे कट कर सकते हैं? 12 से दिस इज 10 टाइम, 12 से दिस इज 12 टाइम, हालांकि 24 से भी कर सकते थे। नाउ 2 से दिस इज 5 टाइम, और 2 से दिस इज 6 टाइम। सॉरी गाइज, तो 5 ऑरेंजेस मैं यहां पे बेच सकता हूं 6 रुपीज में, बट सर मेरे पास तो 5x ऑरेंज है, तो x का मल्टीप्लाई दिस साइड, x का मल्टीप्लाई दिस साइड। सो दिस इज व्हाट? दिस इज SP, क्योंकि यहां पे वो उसको सेल कर रहा था। CP आपका 5x आ गया, SP आपका 6x रुपीज आ गया, सेम क्वांटिटी का, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, तब हमारा इधर पे क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सो व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक्स? तो उसने कितना प्रॉफिट और लॉस परसेंट किया? CP 5x है, SP 6x है, तो नो डाउट उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? तो फॉर्मूला आपको पता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो SP माइनस CP करूंगा तो सर x आ जाएगा, अपॉन CP कर देंगे तो सर 5x आ जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे सर तो x से x कट जाएगा, 5 से दिस इज 20 टाइम कट जाएगा, यानी 20% इज योर आंसर। 20% इज योर आंसर। तो ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आपके हो गए। एक बार इसको और देख लेता हूं, आप लोग और देख लो इसको एक बार, मैं साइड में हो जाऊंगा क्योंकि पूरे टाइम में बीच में ही था। ओके, तो ये हो गया भैया अपना एग्जाम पूरा पेपर। तो 2-3 क्वेश्चन ने आपको परेशान किया होगा जहां तक मुझे लगता है, एक तो वो इंस्टॉलमेंट वाले ने, और एक साइड से वो 105 और 87 वाला जो कॉम्बिनेशन बनना था उसने। बाकी मुझे नहीं लगता इधर पे आपने को किसी ने भी परेशान किया होगा ना। अगर मैं बात करूं कि अब हमें करना क्या है इसके बाद, व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको ये करना है, सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है कॉन्सेप्ट लाइव चैनल को,
क्योंकि ऐसे ही आपको उम्दा तरीके से चीजें मिलती रहेंगी और बेसिक क्लासेस भी आपको इधर पे कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अगर आप वो सारी चीजें चाहते हो तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में है, जो भी आपके भाई बंधु जिन्होंने भी इधर पे एग्जाम दिया है लेट का, उसको ये सेशन, पर्टिकुलर सेशन शेयर जरूर करना और उसको बोलना भाई इसको लाइक जरूर करे और इसको शेयर जरूर करे और सब्सक्राइब जरूर करे, क्योंकि आप लोग अगर जुड़ोगे तो हमको भी मेहनत करने में मजा आएगा। ओके, सो गाइस, थैंक्स एंड टाटा, टेक केयर। ध्यान रखें आप सभी अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, और सभी को मिलता हूं फिर मैं जल्द ही अगले सेशन में। गुड बाय।